नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे फिश साइन के बारे में। अब ये जो निशान है अगर अलग अलग पर्वत के ऊपर बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केतु पर्वत के ऊपर बन रहा है। जब ये अलग अलग पर्वत के ऊपर बनता है तो इसके पीछे का क्या रहस्य होता है और ये आपके जीवन में कैसे और कब लाता है बड़ा बदलाव, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर सूर्य पर्वत पे बनने वाले फिश साइन के बारे में। ये आपके जीवन में कैसे बड़ा बदलाव लाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सूर्य पर्वत होता है आपकी अनामिका उंगली के नीचे, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है फिश के साइन की आकृति हमें बनती हुई नजर आती है। कुछ लोग इसे पतंग की शेप का निशान भी कहते हैं, पर ज़्यादातर इसे दोस्तों फिश का साइन ही कहा जाता है। अब ये जो निशान है दोस्तों, ये आपके जीवन में कैसे बड़ा बदलाव लाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर मनचाही नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको मौका बहुत बड़ा मिल सकता है। पर ध्यान रखिएगा, ये मौका जो है आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं मिलेगा। ये मौका आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेगा और वो भी अचानक। अब आपके मन में सवाल होगा कि अचानक मौका मिलेगा तो कब मिलेगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा और हमारे पास ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब आपके हाथ में फिश का साइन सूर्य पर्वत के ऊपर बनता है तो यहाँ पर आपको उम्मीद जो रखनी चाहिए वो 30 साल की उम्र से पहले, मतलब कि यहाँ पर जो है योग 25 से 30 साल की उम्र के बीच में हमें बनता हुआ नजर आता है। पर अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये फिश का साइन हमें अचानक फायदा देगा तो ये कितनी उम्र में मिलेगा, मतलब कि कितनी उम्र तक आपको मौका मिल सकता है अपनी मनचाही नौकरी पाने का। तो दोस्तों चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो मौका है अचानक मिलने वाला है। हो सकता है कि थोड़ा देरी से मिले, पर ज़्यादातर चांसेस देखने को मिलते हैं कि मौका जल्दी मिल जाता है। और कई बार तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि यहाँ पर आपको मौका करियर के शुरुआती समय में ही मिल जाता है। मतलब कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी ग्रेजुएशन में हैं, तो वो कंप्लीट होने से पहले ही आपको रास्ता नज़र आ जाता है कि आपको किस और कदम बढ़ाना है। तो ये बहुत अच्छा संकेत हमें देखने को मिलता है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है दोस्तों कि जिनके हाथ में फिश का साइन होता है तो ऐसे लोग जो हैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर वाले होते हैं, मतलब कि जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिद्दी होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव पॉइंट भी है पर आप इसे पॉजिटिव पॉइंट में भी बदल सकते हैं। वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार, जब इस प्रकार से निशान बनता है तो आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने गोल के ऊपर। अगर आप अपनी जिद पकड़ लें कि आपको अपना गोल प्राप्त करना है, मतलब कि जो भी फील्ड में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये गोल प्राप्त करने की जो जिद है आपको आगे ले जाएगी और आपको सफलता के राह पे ले जाएगी। बट इसे अगर आप नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स आएँ, जो आप आगे अचीव करना चाहते हैं मे भी ना कर पाएँ। इसके बाद अब इसी के साथ आपको एक और फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों ही अलग अलग हमें नज़र आती हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें एक गैप नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के हाथों में जो है ये दोनों रेखाएं मिली हुई होती हैं, मतलब इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, पर यहाँ पर एक गैप है। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखने को मिलता है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से गैप होता है तो ऐसे लोग जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। अब इनके कार्य में कोई टांग अड़ाता है या फिर इनके आइडिया में कोई चेंजेस या फिर एडवाइस भी देने की कोशिश करता है तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब देखिए दोस्तों, ये अच्छा संकेत भी है पर एक नेगेटिव संकेत भी हमें नज़र आता है, क्योंकि ऐसे लोग जो
हैं किसी की सुनते नहीं हैं, बस अपनी ही करते हैं, पर यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा बढ़ भी जाती है। अब देखिए, मान के चलिए कि इन्होंने कोई कार्य सोच लिया है कि करना है, तो ये किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, ना ही एडवाइस मांगेंगे, खुद से करेंगे। तो यहाँ पर गलती होने की जो चांसेस है ज़्यादा हो जाते हैं और आगे चलकर सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले किसी की एडवाइस ज़रूर लीजिए। अब उसको मानना है या ना मानना है वो आपकी मर्जी है, पर सेकंड ओपिनियन जरूरी है आपके किसी कार्य में जब आपके हाथ में इस प्रकार से एक गैप बना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से बनने वाली जो रेखाएं हैं बहुत कम लोगों के हाथों में होती हैं, पर अगर आपके हाथ में हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से एक फिश का साइन बन रहा है तो ये कंप्लीट होना ज़रूरी है, दोष मुक्त होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर इस प्रकार से इसमें कोई रेखा प्रवेश कर रही है और आड़ी टेढ़ी रेखाएं बन रही हैं तो दोस्तों ये आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती हैं। मतलब कि उलझन रह सकती है कि किस और कदम बढ़ाएं, किस और ना बढ़ाएं। आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सा कार्य करें या ना करें। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको देरी हो सकती है सफलता प्राप्त करने में। तो आपको रिकमेंड करेंगे कि किसी एक गोल को ही सेट कीजिए और उसके लिए ही मेहनत करनी है लगातार। अब ये निशान आपको प्रॉपर तभी फ़ायदा देगा जब ये कंप्लीट होगा, दोष मुक्त होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके केतु पर्वत पे बनने वाले एक बड़े फिश साइन के बारे में। अब ये निशान थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बट बात हो रही है दोस्तों केतु पर्वत के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी सही आकृति कैसे होती है, जिसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हमारी लाइफ लाइन को। ये दोनों हिस्सों में डिवाइड होती है, मतलब दो ब्रांचेस होती है और नीचे जाके दोनों ही मिल भी जाती हैं और यहाँ पर बन जाता है दोस्तों एक फिश का साइन। अब ये क्या आपके जीवन में फ़ायदा देता है, अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा देता है। मतलब कि आपको अचानक मौका तो मिलता ही है, पर जब आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो वहाँ पर दोस्तों आपको मौका मिल सकता है प्रमोशन पाने का। अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं कि ये बिजनेस वालों को भी फ़ायदा देता है। मतलब कि अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। बस यहाँ पर दोस्तों नौकरी वालों को जल्दी फ़ायदा मिलता है और बिजनेस वालों को थोड़ा देरी से फ़ायदा मिलता है। अब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस फील्ड में हैं। तो यहाँ पर आपको 25 तक, मतलब कि 25 साल की उम्र तक मौका मिल सकता है आगे बढ़ के तरक्की हासिल करने का या प्रमोशन पाने का। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा कार्य मिल सकता है या फिर आपकी ग्रोथ हो सकती है। बट यहाँ पर मौका दोस्तों 30 से 35 साल की उम्र के बीच में मिलता है, तो बिजनेस वालों को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब इतना ही नहीं दोस्तों, इस निशान का एक और बड़ा फैक्ट है और एक बहुत बड़ा लाभ है, और वहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि जब आपके हाथ में केतु पर्वत के ऊपर एक कंप्लीट फेस का साइन बना हुआ है तो ये आपके जीवन में अचानक ही धन वर्षा का योग बनाता है। अचानक ही धन वर्षा मतलब दोस्तों जब आपकी मनचाही कोई इच्छा है, जैसे कि गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अचानक ही आपको धन प्राप्ति का आगमन होता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैसे कि आपको बताया था कि रेखाओं के बीच में गैप है और इसी प्रकार से आप इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जिनके हाथ में फिश का साइन होगा तो ये बहुत सुलझे हुए इंसान होंगे। मतलब कि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल में से कैसे निकलना है ये भली भांति जानते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिए दोस्तों इनके अंदर हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी भी देखने को मिलती है। मतलब कि इनको बड़े पद पे या फिर बड़ी पोजीशन के ऊपर नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस निशान को जो रेखा बना रही है, मतलब कि हमारी जीवन रेखा, ये कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से बीच में टूटी हुई है या फिर कोई गैप नज़र आ जाता है तो ये प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगा, या फिर इस निशान में ही कोई रेखा इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है या फिर इसे काट रही है तो भी ये निशान बाधा बन सकता है, या फिर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपको लाभ इस निशान से मिलने चाहिए वो कम हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये निशान कंप्लीट होना जरूरी है, दोष मुक्त होना जरूरी है अगर आप फ्यूचर में उम्मीद रख रहे हैं इस निशान से होने वाले लाभ से।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया केतु पर्वत पे बनने वाले फिश साइन के बारे में और यहां पर सूर्य पर्वत पे बनने वाले फिश साइन के बारे में। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।